अरे रिद्धि बेटा। हाँ आंटी। मम्मा कहाँ है? मम्मा है ना, अंदर कुछ काम कर रहे हैं, रुको मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। तुम तो उन्हें बस ये कह देना कि आज शाम को पूजा भाभी के साथ शॉपिंग करने जाना है, तो 4 बजे रेडी रहे। शॉपिंग? पर आंटी क्या लेने जाना है? वो निशा के लिए टॉय स्कूटर लेने जाना है, कुछ दिन बाद उसका बर्थडे है ना, इसलिए। चलो बेटा, आप मम्मा को याद से कह देना, ठीक है? मम्मा। हाँ बेटा, और बाहर कौन आया था? पूजा आंटी। अच्छा, क्या काम था उन्हें? मम्मा, पूजा आंटी अपनी बेटी के लिए स्कूटर लाने वाले हैं, तो मुझे भी चाहिए स्कूटर। अरे ये क्या बात हुई? आपके पास तो आपकी साइकिल है ना, जो हमने अभी ली है। हाँ तो क्या हुआ, अब मुझे स्कूटर चाहिए। पर बेटा, किसी की देखा देखी करके कुछ लेना या जिद करना ठीक थोड़ी है। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे स्कूटर चाहिए मतलब चाहिए। अरे अब इसे क्या हुआ? पूजा भाभी अपनी बेटी के लिए स्कूटर ले रहे हैं तो इसे भी चाहिए। ये कैसी जिद है? ये आजकल के बच्चे भी ना। सुनिए। हाँ। वो मेरा ये फ़ोन ठीक से चल ही नहीं रहा है और काफ़ी पुराना भी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे लिए नया फ़ोन ले आइए। पापा, हाँ। मुझे भी मम्मा के साथ न्यू फोन चाहिए। अरे रिद्धि बेटा, ये क्या बात हुई? अभी आप फ़ोन के लिए बहुत छोटे हो। हाँ बेटा, पर आपके पास तो आपका आईपैड है ना, और उसमें आपकी पढ़ाई भी हो रही है। हाँ। अब मुझे मत समझाओ आप दोनों, मुझे भी फोन चाहिए मतलब चाहिए, वो भी मम्मा जैसा लेंगे वैसा ही। पर रिद्धि बेटा, मुझे फोन चाहिए मतलब चाहिए और मैं लूंगी ही। मम्मा, मेरी फ्रेंड ने कंपास बॉक्स लिया है, मुझे भी दिला दो, चाहिए मुझे भी। मम्मा, पूजा आंटी के घर न्यू टीवी आया है, हमारे घर भी ले आओ। मम्मा, मेरी फ्रेंड ने बाल कटाए, मेरे भी बाल कटवा दो। मम्मा, मेरी फ्रेंड ने न्यू वॉच ली है, मुझे भी दिला दो। अरे अब मैं इसे कैसे समझाऊं? अब सुनिए, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल रिद्धि बहुत डिमांड करने लगी है? किसी का जो भी देखती है वो उसे चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे कॉपीकैट बनती जा रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। तो अब हम क्या करें? कैसे उसे समझाएं? अब इसके लिए एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? वो ये है कि तभी वो समझेगी। मम्मा। हाँ बेटा। मम्मा, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ ना। पर बेटा, आज खाना मुझे नहीं बनाना। अरे पर क्यों? क्योंकि आज पड़ोस वाली पूजा भाभी ने भी खाना नहीं बनाया, इसलिए मुझे भी खाना नहीं बनाना। अरे पर ये क्या बात हुई, खाना तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। आज पूजा भाभी भी तो खाना नहीं बना रहे हैं, फिर मैं क्यों बनाऊं? अरे पर बेटा, अब आप मुझे मत समझाओ। मुझे भी फोन चाहिए मतलब चाहिए, वो भी मम्मा जैसा लेंगे वैसा ही। किसी की देखा देखी करके कुछ लेना या जिद करना ठीक थोड़ी है। मुझे मत समझाओ आप दोनों। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी वो 5,000 रुपए वाली साड़ी चाहिए मतलब चाहिए। अरे पड़ोस वाली पूजा भाभी ने भी ली है, इसलिए मुझे भी लेनी है। नहीं, वो मैं नहीं समझूंगी, आपको दिलानी पड़ेगी और मैं लूंगी ही। अब मम्मा। हाँ बेटा। वो आई एम सॉरी। सॉरी? पर क्यों? मैंने दूसरों का जो भी देखा, बस उसे देखकर जिद करने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटा, कभी भी दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या ले रहे हैं, उनके देखा देखी आप कॉपीकैट मत बनो। इस तरह कॉपीकैट बनकर जिद कर कर आप और कुछ नहीं, अपने मम्मी पापा को ही परेशान कर रहे हो। इसलिए अच्छे बच्चे बनो, ना कि कॉपीकैट, समझे? हाँ मम्मा, मैं आगे से कभी भी किसी की कॉपी नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। तो बताइए, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? यही कि कभी किसी की कॉपी मत करो। हाँ।